जी व्यूअर्स, अभी देखो अजान हो रहा है। ये इंडोनेशिया का अंदर है। मैं अभी तक जकार्ता में हूँ, मगर ऐसा पुराना जगह पे जहाँ पर मतलब एक छोटा सा विलेज। आप देखें यहाँ पर जो मस्जिद का फोटो डाला गया, ये देखें, मेहरबान या राम मारबहान या रमज़ान। अजान हो रहा है, आप लोग आवाज़ सुना ना। ये गली हैं देखें, और इस तरह की सिचुएशन है यहाँ पर। मोबाइल शॉप भी इस तरह के होते हैं, मैं दिखा देता हूँ। इधर एक्सेल है, एक्सेल 16 GB 20 GB मोबाइल का जो नेटवर्क है वो एक्सेल है उसका नाम। बाकी ये देखो मुस्लिम लड़कियाँ जा रहे हैं और ये सिचुएशन है यहाँ पर। मोटरसाइकिल खड़े हैं। ये गटर का नदी है। थाईलैंड में आप लोगों ने बहुत देखा ना, ये पानी वाला जो सफ़ेद पानी नहर का नदी। अभी गटर का नदी भी थोड़ा बहुत देख लो। बाकी यहाँ पर माहौल ऐसा है, अगर मैं इस गली से जाऊँ तो कितना छोटा है देखो। चलते हैं यहाँ से थोड़ा, आप लोगों को यहाँ का भी एक्सपीरियंस दिखाता हूँ मैं। अब मुझे आगे जाना तो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि गली बहुत छोटा हो रहा है। बाकी अजान का आवाज़ आ रहा है ना। ये इंडोनेशिया है भाई। यहाँ गुर्बत है, देखो कितना इस तरह के लोग बैठे हुए हैं। माहौल इस तरह है। मुस्लिम भी जा रहे हैं। अभी हल्का हल्का बारिश भी हो रहा है और ये बिल्ली बेचारा परेशान है अपना कमर को साफ करने में। और ये देखो यहाँ का यह माहौल है। इंडोनेशिया जब आओगे ना तो सेम फिलिपाइन का जैसा है। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू माय फ्रेंड? You can tell my YouTube. Muslim? I Muslim also. How are you? The Indonesia very good, right? Okay, take care. ये देखो, ये इंडोनेशिया का आदमी है बेचारा। आइसक्रीम आइसक्रीम सेलिंग। या देखो इस तरह का हालात है यार। गरीबी तो हम लोग सोचते हैं हमारे मुल्कों में है, लेकिन यहाँ भी है। ओके माय फ्रेंड, सलाम वालेकुम। यहाँ देखो किस तरह का माहौल है, आप लोग देख रहे हैं ना। मैं थोड़ा सा इधर का माहौल भी बता रहा हूँ आप लोगों को, कैसे कैसे बेचारा बैठे हुए हैं यार। देखो मस्जिद भी है मगर मुस्लिम है, मुस्लिम। ये देखो जिधर भी मस्जिद है ना, वहाँ का मस्जिद का इधर स्टिकर भी लगाया गया। मैं आप लोगों को इसलिए ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को समझना चाहिए सिर्फ हमारे मुल्कों में गुर्बत नहीं है, बाकी ममालिकों में भी गुर्बत है। ये देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरह माहौल कर रहे हैं यार ज़िंदगी। आप लोग देखो ना, यहाँ तो रहने के लिए भी बहुत कुछ चाहिए, मतलब तकलीफ़ उठाना चाहिए। ये लोग बेचारा अभी आदत बन गया ना इन लोगों का। हम लोग तो ऐसे हालत में ऐसे छोटे गलियों में बैठेंगे तो तकलीफ़ हो जाता है। मोटरसाइकिलों का तो यहाँ पर भीड़ लगा हुआ है। मैं अभी आगे हो बड़ा रोड पे जा रहा हूँ। जाना था मुझे किसी और रोड पे, लेकिन आप लोगों के लिए ये गली में घुसना पड़ा मुझे। चलो यहाँ तक। आप लोगों को भी यार इन चीज़ों के बारे में थोड़ा तजुर्बा होना चाहिए कि गुर्बत देखो बहुत जगह में है। इसने तो अपना बंगला तो अच्छा बनाया माशाल्लाह, और इसने देखो दरख्त वगैरह भी लगाया थोड़ा सा। यार चलते वक्त जो है ना वीडियो डार्क होता है, लेकिन मैं इस तरह रखूँगा तो देखो थोड़ा सा साफ होता है। मैंने इंडोनेशिया के बारे में सब कुछ बताया आप लोगों को। ट्रेन स्टेशन, एयरपोर्ट और यहाँ का सिटी का जो माहौल है, ये भी। यहाँ जितने लोग रह रहे हैं सब मुस्लिम हैं, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है। यहाँ अगर देखो चुपके भी सामान बेच रहे हैं रमज़ान में। चीज़ रमज़ान में भी बेच रहे हैं, बाकी दिनों में भी बेचते हैं, लेकिन इधर आराम का चीज़ नहीं है। ये गुर्बत वाला दुकान है छोटा। नो आई टॉकिंग माई यूट्यूब। हाय, हाउ आर यू? मुस्लिम? सलाम वालेकुम मुस्लिम। ये देखो लेडीज़ बैठा हुआ है ना, ये भी मुस्लिम है। ओके, सलाम वालेकुम। वो पता नहीं क्या सोच रहे थे, मैंने ऐसा। यहाँ पर रोटी भी देखो चुपके बन रहा है। हर चीज़ बनता जा रहा है, लेकिन माफिया लोग नहीं है ज़्यादा। फिलिपाइन में अगर आप इस तरह की गलियों में जाओगे तो शायद आपका मोबाइल भी छीन लेंगे। ये विलेज है, मैं इसके अंदर घुस गया हूँ ना। इधर तो फॉरेनर नहीं आते हैं ज़्यादा, मगर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। बड़े बड़ी बिल्डिंग भी हैं जकार्ता में।
मगर मैं ऐसे इलाका में आ रहा हूँ जहाँ पर लोकल पीपल जो रहते हैं ना, जो मतलब छोटे गरीब लोग, तो जाहिर है मैं खुद भी गरीब हूँ, तो फिर गरीबों के इलाके से गुजरना मेरे लिए अच्छा है ना। भाई गरीबी अच्छा है। गरीबी में देखो आप इस जगह से भी नहीं डरोगे। अगर आपका पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो आप ऐसे इलाकों में डरोगे ना जाने में कि कोई मुझे पकड़े ना, मुझे पकड़े ना पकड़े, मेरा पीछे ना पीछे ना आगे, कुछ भी नहीं। मतलब मेरा प्रॉपर्टी भी कुछ नहीं है, मेरा पास कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है डर किस बात का। चलते हैं, चलती का नाम गाड़ी, कड़ी का नाम कटारा, ऐसे इलाका से भी जाना पड़ता है मुझे। मगर इंडोनेशिया में माफिया बहुत कम है। मतलब टैक्सी वाले होते हैं थोड़े बहुत, बाकी पब्लिक तो मुझे अभी अंदाज़ा नहीं है, होगा भी शायद होगा, लेकिन मैंने नहीं देखा अभी तक। बस ये गली ख़त्म हो गया, ये छोटा सा विलेज है, गरीब लोगों का है। यहाँ ऐसे इलाका में अगर कोई पैसा वाला आदमी आ जाए, उसकी थोड़ा जानकारी हो जाए, तो ये लोग शादी करने के लिए जल्दी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास ऐसे माहौल है कि जीना भी हराम, गुर्बत में मतलब ना। और यहाँ इंडोनेशिया में मास्क ज़्यादा एहतियात अभी भी है। मास्क लगाना, मतलब कोरोना का जो ज़माना था ना, हम लोगों ने मास्क यूज़ किया। यहाँ अभी तक ये सिचुएशन चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया कोरोना, बस मास्क छोड़ दिया। यहाँ नहीं है। यहाँ तो मुझे कल ट्रेन में भी एक टीटी जो टिकट चेक करता है, उसने कहा मास्क क्यों नहीं लगाया। मैं बोला मास्क, मैं अपना सांस बंद करूँ तुम्हारे लिए, बाहर में जाओ। दिल में सोचा ये देखो, ये पता नहीं क्या है यार। ये इलाका में जो मैं आया हूँ ना, ये मेरे ख्याल में जकार्ता में सबसे घटिया इलाका है। यहाँ का पर कोई व्यू अच्छा नहीं दिख रहा है आप लोगों को भी, तो मैं यहाँ से फरार हो जाऊँ जल्दी से। यहाँ पर मेंटेनेंस का काम, विलेज है छोटा छोटा, गरीबी लोग रहते हैं। जो अच्छे लोग, अच्छी जगह होता है ना, मतलब जो खूबसूरत, यहाँ से चलना भी मुनासिब नहीं लग रहा है। यही है भाई जकार्ता का कुछ पार्ट्स। उसके बाद अब मैं कहाँ जाऊँ ये भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे शहरों में आना भी आदमी सोच में पड़ा रहता है। अगर थाईलैंड होता तो मैं समझता था कि अभी चिंग माई जाऊँ या बैंकॉक जाऊँ या पताया जाऊँ। यहाँ यार इतना वो नहीं है। मतलब अभी देखो ये टें कर रहा है, इस तरह का भी टैक्सी होते हैं। बस ये वीडियो यहाँ से इतना स्टॉप कर दूँ, फिर नया वीडियो बनाने के लिए फिर नया जगह में जाऊँ। चलो आप लोगों का मेहरबानी। ये देखो ये मैं खड़ा हूँ, ये 2 दिन से ये कपड़ा पहना हूँ, मगर मेला नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर डस्ट नहीं है। मौसम भी थोड़ा अच्छा है, अभी बारिश का थोड़ा चांसेस है। तो मैंने एक जूड़ी लेकर आया, क्योंकि ज़्यादा जूड़ी अगर साथ में कपड़ा लेके आओगे ना तो ये बोझ बन जाते हैं, फिर ये आपका ये जगह दर्द करता है। तो ये मैं कल परसों फिर निकालूँगा। वैसे तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ चल रहा हूँ, कोई मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो मजदूरी नहीं कर रहा हूँ। जो मेरे कपड़े गंदे होते हैं तो गंदे नहीं है तो फिर पहनना पड़ेगा। यहाँ पर लॉन्ड्रियों का भी सिचुएशन मालूम नहीं है ना, जो धोबी वगैरह होते हैं, इसलिए मेला कपड़ा हाथ में रखना अच्छा नहीं लगता है। तो इसी को यहीं मेला कर दो चलते चलते। यहाँ से निकलने का रास्ता है कि नहीं है देखना। इस तरह की देखो, गरीब मुल्क है लेकिन बस कितने सुंदर हैं यहाँ पर। ये देखें, ये बस जा रहा है। यहाँ पर बस का निज़ाम सही है, ट्रेन का निज़ाम भी थोड़ा बहुत सही है। बाकी फ़्लाइट भी यहाँ पर बहुत सर्विस है, अवेलेबल बहुत है। जो मतलब चीप फ़्लाइट होते हैं ना, जो टैक्सी फ़्लाइट बोलते हैं, जो खाना वगैरह नहीं देता है, बस लेके जाता है। जैसा कि मैं आया हूँ इंडोनेशिया एयर एशिया में, वो इस तरह की फ़्लाइटें बहुत हैं। कंपनियाँ हैं ना, बहुत सारी कंपनियाँ हैं। और दूसरी जानिब से मैं ज़रा भूल गया था, मैंने देखो रमज़ान में भी ये चीज़ बन हाय माय फ्रेंड, सलाम वालेकुम। हाँ, इसको ऐसे ही लगा दूँगा। हाँ देखो ये चीज़, हाँ, व्हाट काइंड ऑफ दिस फूड है? चिकन, बट राइट नाउ इज आई एम फास्टिंग आफ्टर मे बी नो आई रमज़ान मुस्लिम फास्टिंग, सो आई कैनॉट ईट राइट नाउ, मे बी लेटर आई विल कम। कौन आएगा? अच्छा चलो ओके, थैंक यू माय फ्रेंड, सलाम वालेकुम, बाय बाय। ये बुड्ढे से जान छुड़ाना जल्दी पड़ता है। और दूसरी जानिब से मैं कहाँ निकल रहा हूँ, ये देखो, ये भी एक स्ट्रीट है।
यहाँ पर होटल वगैरह मिलते हैं थोड़ा सस्ता। तो मैं अकेला हूँ ना, मेरा साथ कोई शर्मीला या कोई नीला, कोई अमीला तो साथ में नहीं आया ना, मतलब कोई फैमिली जो होते हैं ना, वाइफ वगैरह, अगर कोई गर्लफ्रेंड, तो उसके लिए फिर अच्छा जगह ढूंढना पड़ेगा। ऐसा घटिया जगह में कौन आएगा? तो मेरे लिए यही अच्छा है, अकेला आदमी के लिए। चलो ये देखो, ये इंडोनेशिया में लड़की हर वक्त दुपट्टा डाल देते हैं। किसी लड़की का सर जो है ना आप नहीं देखेगा बगैर दुपट्टे से। बस मैंने लोड किया, ये तो छोटी है, शायद वो कोई दूसरा कंट्री का होगा, है चाइनीस होते हैं ना, वो दुपट्टा नहीं डालते। ये देखो गत्ता लेके जा रहा है, वो भी बारिश में गत्ता तो वैसे भी गीला हो जाते हैं। ये चुपके चुपके सामान बिक रहा है रमज़ान में। वो बुड्ढा तो खुले आम बेच रहा है, बुड्ढे को कौन मारेगा भाई? रमज़ान में ये हाल है। बगैर रमज़ान की बात जो है ना, अभी देखो शायद अंदर कुछ चलता होगा, माल पील का लोग कार है अंदर, लेकिन सामने दिखाई दे रहा है कि रमज़ान है बस। बाकी दिन में रमज़ान है यहाँ पर। मेरा मतलब है कि चुपके चुपके अंदर सब कुछ हो रहा है। ये देखो, ये भी कुछ दुकान इधर बहुत है, लेकिन यहाँ पर अगर आप मोटरसाइकिल किराए पर लोगे, मतलब लेके जाने के लिए टैक्सी मोटरसाइकिल, वो करप कंपनी है, और दूसरा पता नहीं जो कैसा कुछ नाम डाला मैं, ये जो है ना आपको आसानी से लेके जाते हैं और सस्ते में। बस ये रोड का भी यार, इसके बाद फिर अगला वीडियो बना देता हूँ, ठीक है? सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।